माशाल्लाह से चड़का हो गया हमारा फ्राई और बहुत ही अच्छी लुक आ रही है और बहुत ही टेस्टी यम्मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे आज हम बनाने लगे हैं लाहौरी चड़का, बहुत ही टेस्टी, बहुत ईजी और सिंपल रेसिपी। यहाँ पे एक मैंने होल चिकन लिया है और इसको कुछ हम इस तरह कट लगा लेंगे। कट आपने जो लगाने हैं थोड़े थोड़े डीप लगाने हैं और थोड़े थोड़े पास लगाने हैं, ताकि जो हमारा सही जो मसालों का फ्लेवर है ना अंदर तक हमारी चिकन तक चला जाए, एक एक कोने तक। और बहुत ही आज की रेसिपी अच्छी और टेस्टी होने वाली है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2-3 गिलास पानी का लिया है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून सॉल्ट डाला है और साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून डाल देंगे विनीगर। हमारी चिकन की स्मेल है ना, स्मेल तकरीबन सारी ख़त्म हो जाएगी इससे। जो नमक और ये सिरका है ना, एक तो स्मेल ख़त्म करेगा, दूसरा ये कि हमारी चिकन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना देगा। जब आप चड़का बनाएंगे तो आपका बिल्कुल ये नहीं होगा कि अकड़ जाएगा अंदर से बहुत ज़्यादा, नहीं, इससे आपका ये चिकन को ना अंदर तक जूसी रखेगा आपका और सारी स्मेल भी ख़त्म कर देगा। इसलिए हमने तकरीबन 2 घंटे के लिए नमक वाले पानी में डिप कर देना है। और यहाँ पे साथ ही मैंने लिए हैं 3 टेबलस्पून दही के, ठीक है। और दही में हम साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें 1 टेबलस्पून हम नमक डाल देंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर का और 1 स्पून ऐड कर देंगे हम रेड चिली का। कर देंगे हम 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप गार्लिक पेस्ट भी, लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें मैंने चुटकी भर डाला है हल्दी पाउडर। हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, यानी कि हमारी ये जो धुरा मिर्चें हैं वो। और साथ ही इसमें हम कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून लेना आपने, यहाँ पे इसको फुल बारीक कर लेना है और वो पिसा हुआ डालना आपने। और फूड कलर मैंने थोड़ा चुटकी भर डाला है और साथ इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर देंगे। ये जो ऑयल मैंने यहाँ पे डाला है ना, इसका ये हमें फ़ायदा होगा कि जो मसाला हमारी चिकन के साथ अच्छी तरह चिपका रहेगा, अपना आप नहीं छोड़ेगा, चिकन से हमारा मसाला अलहदा नहीं होगा। तो यहाँ पे अच्छी तरह हमने मसाले को मिक्स कर लेना है और मिक्स करें। ये देखें कि मैंने जो दही ली है ना फुल थिक ली है, आपने पानी वाली दही नहीं लेनी। अगर आपकी दही पानी वाली है तो आपने उसका पानी निकाल लेना है किसी कपड़े से, किसी भी चीज़ से, क्योंकि इससे ये होगा कि दही जब आप थिक लेंगे और फिर आपकी जो चिकन है ना उसके साथ बहुत अच्छी चिपका रहेगा ये मसाला। दही पानी वाली ले ली, उसने पानी छोड़ देना है, मसाला आपका सेपरेट हो जाना है दही के साथ, वो उसके चिकन के साथ अच्छी तरह नहीं चिपका रहेगा, जिससे आपका वो मसालों का फ्लेवर ना अच्छी तरह नहीं आना चिकन में। और यहाँ पे मैं तकरीबन 2 से 3 घंटे हम चिकन को छोड़ देंगे। तकरीबन हमारे 2-3 घंटे हो गए हैं और यहाँ पे अब हम चिकन को तकरीबन 10 से 15 मिनट तक वो कर लेंगे स्टीम करने से ये होगा कि चिकन आपका काफ़ी हद तक ना गल जाएगा और उससे ये होगा कि जब फ्राई करेंगे ना बाद में फ्राई भी फ़ौरन हो जाएगा और अंदर से आपका मतलब कि जूसी भी रहेगा और बाहर से क्रिस्पी रहेगा। डायरेक्ट फ्राई कर देंगे आप, एक तो ये मसाला सारा आपका ऑयल में मिक्स हो जाएगा और उसके बाद आपका जो चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा, बाहर से फ्राई हो जाएगा और जल जाएगा। बेस्ट इसका पैटर्न यही है कि पहले आप इसको 10 से 15 मिनट तक स्टीम कर लें और उसके बाद फिर आप इसको फ्राई करें। और मैंने ये मसाला एंड पे जो था सारा अच्छी तरह चिकन के ऊपर लगा दिया है, ताकि ये मसाला हमारा अच्छी तरह साथ स्टीम हो जाए चिकन पे। और उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे, ताकि जब फ्राई करें तो हमारा चिकन अंदर से फुल जूसी और बाहर से फुल क्रिस्पी हो। यहाँ पे अब मैंने एलुमिनियम फॉइल ऊपर इसके ऊपर रख लिया था अपनी ये छाननी के ऊपर, ताकि ये इससे ना जो इसका मसाला सारा पानी के अंदर ना जाए, हमारा इसके ऊपर ही रहे। कुछ मैंने यहाँ पे सुराख कर दिए थे ताकि वो स्टीम और हवा क्रॉस होती रहे अंदर। यहाँ पे ये हमारा स्टीम हो गया 10 से 15 मिनट में तकरीबन। काफ़ी हद तक पूरा नहीं किया मैंने, थोड़ा किया है, थोड़ा कच्चापन रखना है, सारा इसको स्टीम नहीं करना। यहाँ ऑयल में मैंने 2 से 3 चम्मच डाले हैं तकरीबन रेड चिली के टीस्पून। आप ये ऐड कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप ऐड कर लें, अगर आप नॉर्मल खाते हैं तो फिर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ज़्यादा अगर स्पाइसी खाते हैं फिर आप ये ऑयल में 2 से 3 टीस्पून चिली डालें और वो अच्छी तरह फ्राई करने से पहले लगा के उसको फ्राई कर लें। इससे तीखापन और क्रिस्पीपन बहुत ही अच्छा आएगा आपका। ये देखें यहाँ पे ये फ्राई होना शुरू हो गया है
اس کو اب آپ نے نا یہاں پہ کور کر دینا ہے. کور کرنے سے یہ ہوگا کہ جو تھوڑا سا کچا پن ہے نا وہ بھی فوراً ساتھ ہمارا فرائی بھی ہوگا ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ اندر سے جو تھوڑا کچا پن ہے وہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا، اور بالکل ہی اچھی طرح ہمارا فرائی ہو جائے گا. چکن اندر تک اچھی طرح کوک ہو جائے گا. یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آنا شروع ہو گیا. سائڈ میں نے یہاں پہ چینج کر لی ہے. اب ہم 2 سے 4 منٹ اس طرح بھی اس کو فرائی کریں گے اوپر سے کور دے کے. دونوں سائڈوں سے تقریباً 3-3 4-4 منٹ تک ہم کور دے کے اس کو فرائی کریں گے. اس کے بعد ہم کور نہیں کریں گے، ڈائریکٹ اس کو ایسے ہی فرائی کریں گے 2 منٹ ایک سائڈ اور 2 منٹ ایک سائڈ. اس سے یہ ہوگا کہ بالکل ہی آپ کا بائٹ سے بہت زیادہ کرسپی ہو جائے گا. جیسے اب بازار سے لاتے ہیں چرگا فل کرسپی اندر سے بالکل گھلا ہوا اور سافٹ بھی بالکل آپ کا آج یہ چرگا ویسا ہی بننے والا ہے. یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ گیا ہے. ڈش آؤٹ کر لیں گے ماشاءاللہ سے. یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا، بہت ٹیسٹی. اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور بیل آئکن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی آپ تک ضرور پہنچے. اور کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے ریسپی کیسی لگی. اللہ حافظ.